राम राम साहब। मैं ललित नागर फरीदाबाद से आज आपके बीच में कोई राजनीतिक बात नहीं, सामाजिक बात और अपने गुर्जर बिरादरी के सुधार के बारे में आपके बीच में आ रहा हूं। आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब से ये लॉकडाउन चला है, लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने देखा है कि जो पिछले दिनों शादियां तय हो गई थीं, ब्याह शादियों की डेट रख गई थी, वो शादियां काफ़ी सारी तो कैंसिल करनी पड़ी और कुछ शादियां अप्रैल के महीने में आकर लोगों ने सोचा कि यार कैंसिल नहीं करनी चाहिए, इन अपनी शादी ब्याहों को हमें करना चाहिए। तो उन्होंने प्रशासन से छूट मांगी कि हम शादी कर लें। प्रशासन ने उनको छूट दी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 आदमी बारात में लेकर जा सकते हो और बेटी वाले की तरफ से भी 10 या 11 आदमी बुलाए गए। इस तरह से 20 आदमी इकट्ठे हुए और बहुत सारी शादियां हुई। मैं फरीदाबाद और गुड़गांव और नोएडा, दिल्ली में भी मैंने देखा कि इस महीने में बहुत सारी शादियां हुई। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई पटाखे वाले नहीं, कोई बस नहीं, कोई बग्गी नहीं, बिल्कुल सादगी के साथ बेटी का विवाह होकर आ गया। बहुत अच्छा लगा। जहां करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उस शादी में खर्च होते थे और वो व्यर्थ खर्च होते थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता था, आज वो शादियां बड़े आराम से होकर आ रही हैं। मैं कहना चाहता हूं अपनी सारी गुर्जर बिरादरी को कि शायद इस लॉकडाउन ने, भगवान ने हमारे लिए हो सकता है कुछ अच्छा भेजा हो। हमें एक नई चीज़ का पता लगा है कि जब लॉकडाउन के अंदर मजबूरी में 11 आदमी बारात में ले जाकर और 11 आदमी बेटी वाली के इकट्ठे होकर शादी हो सकती है, बिना तामझाम के शादी हो सकती है, तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खासकर नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, पंचों से, प्रधानों से, कि इसी तरह से आने वाले समय में जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है, 2 महीने बाद होता है, 4 महीने बाद ख़त्म होता है, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, इसी तरह से आप ये शादी करनी चालू कर दें। केवल 11 आदमी बारात में लेकर जाएं, 11 आदमी या 20 आदमी बेटी वाला इकट्ठा करें और 50 आदमी इकट्ठे हों और केवल अपने घर पर, कोई विवाह के लिए टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर के ऊपर, अपने बैठक के ऊपर, चौपाल के ऊपर लोग इकट्ठे हों और बेटी के फेरे डालकर उसके साथ भेज दें। मैं बुज़ुर्गों को कहना चाहता हूं, हम जहां लाखों करोड़ों रुपयों से बचेंगे, वहीं हम बैंड वालों में खर्च करते थे, जो हम बाजे वाले में खर्च करते थे, जो हम गोला में, पटाखे में, बग्गी वालों पे खर्च करते थे, बसों में और कारों में खर्च करते थे, वो सब अनाप शनाप पैसा हमारा बच जाएगा और वो जो पैसा बचेगा वो बेटी के ऊपर खर्च किया जा सकता है। मैं इस बात को गुर्जर समाज के लिए तो कहना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं 36 बिरादरी को भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देहात में लोग रहते हैं, हमारे दूसरी बिरादरी के और भाई हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे अहीर हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, सब पे ये रूल लागू होता है कि हमें कम से कम लोग बुलाकर और बेटी की शादी करनी चाहिए। हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, कभी कभी भगवान भी किसी बुरी चीज़ में से भी अच्छी चीज़ निकल ही आती है। आज लॉकडाउन का समय है, इस लॉकडाउन में मजबूरी में प्रशासन ने ये हमें नई एक चीज़ दी है कि 11 आदमी लेकर जाओ और बारात करके और बेटी के फेरे करके ले आओ। तो हमें आने वाले समय में जब भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये शुरुआत हो, तो बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से आप एक पाबंदी के तहत शादी करनी चालू कर दें। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे बिरादरी के लोग जो अच्छे खाते पीते घरों के लोग हैं या जिनका बढ़िया काम चल रहा है, वो ये मैंने कहता कई बार सुने हैं कि भाई मैं बेटी के लिए दान दहेज दूंगा, मेरी बेटी का तो हिस्सा है। हम इस बात को कह सकते हैं कि आपको जो बेटी के लिए दान दहेज देना है वो आप दीजिए, दान दहेज को चुप दीजिए, उसकी लिस्ट मत आउट करिए, उसकी लिस्ट को मत बोलिए और समाज में उसको दिखाने का प्रयास मत करिएगा। बेटी और बेटा का मेल होना चाहिए, जितने वो दोनों पढ़े लिखे हैं, घर का मेल हो और बेटा बेटी का मेल हो। आप जो दान दहेज में देना चाहते हैं उसको समाज में ओपन ना करें, चुपचाप दे दें, लेकिन आप ये बिना तामझाम के, बिना दिखावे के शादी करें। मैं कहना चाहता हूँ, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, मैं फरीदाबाद की शादियाँ देखता हूँ, गुड़गांव की देखता हूँ, नोएडा और दिल्ली की देखता हूँ, इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अपनी बिरादरी के सरदारों से, अपने नौजवान बिरादरी के, गुर्जर बिरादरी के जो नौजवान लड़के हैं पढ़े लिखे, उनसे कहना चाहता हूँ कि साथियों, अपने आप को पढ़ाई लिखाई में और आगे बढ़ाओ।
बिजनेस में आगे बढ़ाओ और इन अनाप शनाप के शादियों के खर्च से जितना बच सकते हो उतना बचें। मैं एक बार इस वीडियो के माध्यम से सारे समाज से, पंचों से, प्रधानों से, खाप के प्रधानों से, जितनी भी हमारे और ज़िले के प्रधानों से, गुजर महासभा से, गुजर बरादरी के जो भी और सभा बनी हुई हैं उनसे, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को अमल में लाएं। और जैसे मेरे मन में एक बात आई है, आप भी अपनी बात इस तरह से अपने समाज में कहें, अपने लोगों से कहें और इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजकर इस संदेश को दें कि हमें इस कुरीति से किसी तरह से बचना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में जो शादियों में अनाप शनाप खर्च होता था उससे हम बचें और एक लिमिट की शादी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि अपने गुजर बरादरी और दूसरी 36 बरादरी से कि इस बात को आप लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ सब ने मेरी बात सुनी, मैं इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूं। ललित नागर, पूर्व विधायक, फरीदाबाद, हरियाणा। धन्यवाद।